हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके लिए ही हम करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके दिल में, मतलब कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो वो अपने दिल में अभी भी छुपा के बैठे हैं, है ना। तो यहाँ हम यही देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आप लोग थोड़ा वैसे ही लेना। जैसे कि देखो, जनरल रीडिंग का मतलब यही होता है कि हर एक चीज़ रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग आपकी अलग होती है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है। पेड रीडिंग होती है, ये भी लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी पर्सन पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं मुझसे, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपके जो है अभी आपका रिलेशन जो है कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट है, या फिर क्या क्या सिचुएशन क्या है ना। तो ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये रीडिंग, ठीक है। चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग, अभी इनके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज़ गाइड मी। इनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। चलो कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना। ट्रेन आ रही है। कुछ लोग पूछते हैं मैम आपका घर कहाँ है। बहुत ट्रेन आती है। तो जस्ट स्टेशन के पास है मेरा घर, बट यहाँ स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है, लेकिन आवाज़ यहाँ तक आती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। डेथ, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वैंड्स। डिटेल रीडिंग करेंगे हम। द लवर्स, वाओ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कार्ड को ऐसे रख देती हूँ ताकि सारे कार्ड्स आपको दिखें। एक कार्ड उधर चला गया है ना, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का भी स्टेटस है ये, ठीक है ना। और मैं कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो कार्ड अच्छे से रहे तो डिटेल में समझ में आएगा, है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, लास्ट कार्ड। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से हमें क्या दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ यही दिख रहा है कि आप जो है यहाँ देखो क्या है ना कि आप दोनों में अटूट प्रेम था पहले, ठीक है। आपका जो रिलेशन रहा है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, बीएफ के साथ, जीएफ के साथ, है ना। तो बहुत ही अटूट सा प्रेम रहा है, बहुत गहरा प्रेम। ऐसा प्रेम था आप दोनों का जैसे कि दोनों
को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। इस तरह से प्रेम था आप दोनों के बीच में। देखो मैं दिखाती हूँ, द लवर्स भी है, टू ऑफ कप्स भी है। सोलमेट तो हो आप लोग, ठीक है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं और ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी, सो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि दोनों में बहुत प्यार था, दोनों में फ्रेंडशिप हुई, और फ्रेंडशिप कब लव में कन्वर्ट हो गई पता नहीं चला। प्यार बहुत था, ठीक है, अभी भी है, और चूँकि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना, तो कभी कहीं ना कहीं वो दिल के कोने में कहीं ना कहीं रहता ही है ना। तो प्यार अभी भी है, और उतना ही मुझे नज़र आ रहा है, ये कम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत प्यार करते हो दोनों एक दूसरे से। आप अपने पर्सन का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने पर्सन का कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहते, साथ नहीं छोड़ना चाहते, है ना। तो ये हाथों में हाथ डाले जो है ना, आप ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, ठीक है, अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आप दोनों का जो लव है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा लव है, यहाँ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे जो है ना कहें तो उनका डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, और ये आपके लाइफ में उसके बाद के पर्सन है ना। कुछ लोगों का, कुछ लोग अभी जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मतलब अनमैरिड हैं जो, ठीक है ना, उनका मुझे दिख रहा है कि आप लोग फ्रेंडशिप से ही स्टार्टिंग है ठीक है, वो लव है ना, कॉलेज वाला लव है ना, वही दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों का जॉब के दौरान भी मिलन हुआ है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 भी मुझे नज़र आता है, तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में, ठीक है। आप लोगों का जो कनेक्शन है अभी तो फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं, है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन का इग्नोरेंस बर्दाश्त भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सोचकर बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको ये डील नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप जो है ना आराम से बस, ठीक है, अपने आप को रखे हुए हो कि हाँ ठीक है, वो प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, वो खुद ही उसका बिहेवियर खुद ही मेरे साथ सही हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी दिखता है कि आपका जो है ना कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस तरह से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं पहले के दौरान, ठीक है। पहले इतने ज़्यादा खुश रहते थे दोनों एक दूसरे के साथ ही जो है ना हर मतलब मिलना, है ना, हर एक दिन मिलना, बात करना, घूमना, है ना, ये सब होता था। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। अब तो कई महीने बीत जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना, बात भी सही तरीके से नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन इस पर्सन का कोई रिस्पांस नहीं आता, जिस वजह से आप यहाँ पे उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो आपके पार्टनर के बिहेवियर से, ठीक है ना। इनके बिहेवियर में ही मुझे दोष नज़र आता है कि इनका बिहेवियर आपको तोड़ देता है कभी कभी। इस तरह से ये बिहेव करते हैं, इग्नोर करते हैं ना आपको, कि आप भी सोच में पड़ जाते हो कि आखिर ये चाहता क्या है ना। तो यहाँ पे ये थिंकिंग है, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी हेल्थ इशू भी रही हैं, और अभी भी हेल्थ इशू है। यहाँ पे पूरी तरीके से आप ठीक नहीं हो, क्योंकि टेंशन है आपको, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सेपरेशन टाइम है, इसके ख़त्म होने का वेट कर रहे हो। यहाँ पे जो आपके पर्सन का ये जो माइंड चेंज होता रहता है, उसके ख़त्म होने का वेट कर रहे हो कि आखिर ये कब थमेगा, कब जाएगा, है ना, कब ये स्टैंड लेगा अपने रिलेशनशिप के लिए। ऐसा मुझे नज़र आता है कि ऐसी थिंकिंग है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग का वेट चल रहा है, डेथ का कार्ड है ना। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, वो इंजॉय, वो प्यार, मोहब्बत, शादी, है ना, इसी का इंतज़ार चल रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको कहीं ना कहीं भरोसा है ईश्वर पे,
है ना, अपने गॉड पे भरोसा है आपको कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये साइकिल है जो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कि हम दोनों के लाइफ का ये साइकिल है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं सोलमेट जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। सो ये जो जर्नी होती है इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दर्द तकलीफ़ झेल रहे हो, तो यहाँ यही दिखता है कि आपके जो पर्सन है और आप हो, दोनों ही यहाँ पे बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है ना। आप उनके आने का वेट कर रहे हो, उनके एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, उनके डिसीज़न उनसे डिसीज़न मांग रहे हो कि हाँ आप कोई तो डिसीज़न दो, कोई तो कुछ तो बताओ आप, तो ताकि मैं आपके लिए कुछ डिसीज़न ले पाऊँ, या फिर आप खुल के बोलो कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना भी है कि नहीं रहना है ना। आप टेंशन में हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिखता है, यहाँ पे आपको जजमेंट चाहिए, आप जजमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि देखो जजमेंट मिल जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आप जजमेंट के लिए ही तरस रहे हो, ठीक है ना। आपको पता है कि मैं सही हूँ तो मेरे साथ जजमेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। आप अपने पर्सन से यहाँ पे यही तमन्ना लिए बैठे हो कि मेरे साथ जजमेंट होगा, ठीक है। चलो अब हम दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं। उस डेक को मैंने हटा दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, आपको कार्ड्स देखने में, ठीक है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरे कार्ड से देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। द वर्ल्ड, याद है आपको फर्स्ट कार्ड आपके भी कार्ड में मैंने निकाला था, द वर्ल्ड का ही कार्ड आया था, है ना। और ये कार्ड भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। अगर भरोसा नहीं है ना तो वीडियो बैक करके देख लो कि पहला कार्ड कौन सा आया था, देखना उसमें द वर्ल्ड का कार्ड आया होगा। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी आया है, सेम एनर्जी। फर्स्ट प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, वाओ। एस ऑफ कप्स, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज गाइड मी। स्ट्रेंथ, ओके। द टावर, प्लीज गाइड मी। टूट के मैं चूर हो गई, एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है इसलिए मैं गुनगुना रही हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, चलो ठीक है, प्लीज गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, क्या चल रहा है इनके दिल में, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लास्ट कार्ड निकालेंगे हम, प्लीज गाइड मी। 7 ऑफ कप्स, ओके। क्या चल रहा है इनके दिल में, 4 ऑफ सॉर्ड्स। इनके दिल में चल रहा है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में गहराई से सोचना चाहिए,
और मुझे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। एरीज लियो सैड साइन है यहाँ पे। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ठीक, तो सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि हमारी बातें कब होंगी। ठीक है, हमारी बातें कब होंगी। यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज है ना। यहाँ पे क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि यहाँ पे द टावर है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं है, बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, है ना, कुछ लोगों का। और कुछ लोगों की बातें हो भी रही हैं ना, तो बहुत बुरी तरीके से बातें हो रही हैं। सो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा ऐसे बातें करना बहुत ही बुरे तरीके से, या फिर बातें ना करना, जो ये सेपरेशन चल रहा है ये कब तक चलेगा, है ना। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन बहुत गहराई से ये यहाँ पे डीपली इनके मन में चल रहा है, इनके दिल में चल रहा है। आखिर कब तक, है ना, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिल में एकदम से कहते हैं ना कि गहराई तक ये पहुँचेंगे तभी इनको क्लियरिटी आएगी। तो आपके पर्सन को क्लियरिटी आ रही है कि हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए ये सब शॉर्ट्स, तो ये जस्टिस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है। आपको जजमेंट चाहिए था, यहाँ पे आपको जजमेंट चाहिए था ना, और आपके पर्सन जजमेंट देने को तैयार है, जस्टिस देने को तैयार है। ये देखो, आपके बारे में पूरे गहराई से ये सोच रहे हैं। ठीक है, और सोच के इनको क्या निकला है, मुझे बातें करनी है। इनके दिल में तो चल रहा है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बातें करनी है, कन्फ्यूज़न को दूर करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है, साइड हटाओ, है ना। तो आपके पर्सन के दिल में चल रहा है क्या, आपसे बात करना है, आपके साथ रियूनियन करना है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इनके दिल में चल रहा है कि हमारा साथ शायद डेस्टिनी ने डिसाइड किया है, डेस्टिनी ने लिखा है हम दोनों का साथ, तभी हम दोनों मिले हैं। और हम दोनों का जो ये साइकिल है, जैसे कि आप सोचते हो, आपको लगता है ना कि हाँ आपका साइकिल चल रहा है, यानी कि कहे तो आप सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आपका ये साइकिल है। ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो चल रहा है, इसका साइकिल कब ख़त्म होगा। आपके पर्सन के भी दिल में यही चल रहा है कि ये साइकिल जो है ना, अब मुझे लगता है कि कंप्लीट होने वाला है, अब कंप्लीट होने वाला है और हम दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि मुझे जो है ना अब अपने पर्सन को प्रपोजल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, समय से पहले और समय के बाद क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैरिज ही हो गई, है ना, तो अगर इनसे पहले आपको कोई और उड़ा के लेके गया, या फिर उनको कोई और उड़ा के लेके गया, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ज़िंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा या किसी और के साथ रहना पड़ेगा, है ना। तो वो तो नहीं चाहिए ना। हम तो जिससे प्यार करते हैं, हमें वो शादी तो उसी से करनी है ना, किसी और को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, आपके पर्सन को के दिल में यही चल रहा है कि नहीं, अब मुझे जो है ना ये सेपरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, इनके दिल में चल रहा है कि नहीं, सेपरेशन नहीं चाहिए, अब मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। देखो ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे हिम्मत से काम करना पड़ेगा, हिम्मत ले करके जो है ना उससे बात करनी पड़ेगी। मैं भी डरूंगा, वो भी डरेगी, तो ये डर डर के कौन आएगा, है ना। रिजल्ट क्या आएगा, ना उसके फेवर में आएगा ना मेरे फेवर में, है ना। तो आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में यही चल रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ के साथ जो है ना आगे बढ़ना होगा, बातें करनी होगी। यहाँ पे इसलिए 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है मुझे, आप दोनों के रिलेशनशिप में सक्सेस दिख रहा है। इनके दिल में चल रहा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, है ना। यहाँ पे तो एक्शन का कार्ड आया है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे अब चलना चाहिए। देखो, अभी कोविड का टाइम है और ऐसे तो फ्लाइट्स आ रही हैं, है ना। तो आपके पर्सन हो सकता है कि उन्होंने टिकट करवा लिया होगा, या फिर दूसरे स्टेट में भी रहते हैं तो उन्होंने टिकट करवा लिया होगा। आपसे मिलना है उनको, बातें करनी है ना, प्रपोजल देना है,
मैरिज का प्रपोजल। यहाँ ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि शादी है किसी के घर में, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है कि शादियाँ हैं, शादी है, मिलना है, बातें करना है, इस तरह की एनर्जी नज़र आती है ना। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि कार्ड में नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे कुछ वो शादी का माहौल दिख रहा है ना। तो वो मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे ये पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से यही दिख रहे हैं कि हाँ, आप पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि अब जो है आपके पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है और ये जो है ना इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि चलो बात करते हैं। हाँ ना, कुछ तो मिलेगा ना जवाब जब बात ही नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो आपके पर्सन तो अब हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं, पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए और इनका पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप ना नहीं कहोगे, आप हाँ ही कहोगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे कितना प्रेम करते हो। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना ये सेपरेशन से डरने वाले नहीं हैं। अब ये हिम्मत करके अब तो मैं जो है ना जीत हासिल करके रहूँगा, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं और ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इनके दिल में यही चल रहा है कि मुझे जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कार्ड्स के अनुसार तो यही दिख रहा है कि इनके दिल में एक्शन लेने के लिए चल रहा है। ठीक है ना, तो इंतज़ार करो अपने पर्सन का, बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना, सो इंतज़ार कर लो, इतने टाइम इंतज़ार किया है, थोड़ा बहुत टाइम और है ना। सो चलो इस रीडिंग को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एंजल गाइडेंस में। आप लोग देखना ना भूलना, ठीक है ना, डेली एंजल गाइडेंस। सो बाय।